हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर थर्ड क्लास 11th का एनसीईआरटी पैटर्न का लेसन नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे तथा इस लेसन के हमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस लेसन के बारे में आप पढ़ोगे गतियों के बारे में कि गतियां कितने प्रकार की होती है, चलते हैं क्या कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूटन की गति के समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले जानते हैं कि विराम गति क्या होती है। विराम गति क्या होती है, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। तो लेसन नंबर थर्ड आप लोगों ने डाल लिया होगा। तो अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूं पहले कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग डलेगी यांत्रिकी। हेडिंग डालते जाइए और मैं डेफिनेशन लिखाती जा रही हूँ, तो डेफिनेशन लिखते जाइए। यांत्रिकी के अंदर आप लिखिए गति के अध्ययन से संबंधित, गति के अध्ययन से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा, भौतिक विज्ञान की शाखा यांत्रिकी कहलाती है। अब इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए पहले निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र कार्टेशियन सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। इस टाइप से होता है ये, यहाँ हम प्लस एक्स देते हैं, इसको माइनस एक्स बोलते हैं। ये होता है प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई। ये होता है मूल बिंदु 0 0। यदि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 0 0। यदि हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ 1 और 0 आ जाएगा और जेड एक्सिस बन जाएगा। तो निर्देश तंत्र आपने हेडिंग डाल दी हो तो आप ये उतार लीजिए एक बार। लिखिए वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। हेडिंग डाल दीजिए विराम अवस्था, विराम अवस्था। जब किसी कण की स्थिति में, जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कण स्थिर या विराम अवस्था में कहलाता है। परंतु यदि कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गतिक अवस्था कहलाती है। गतिक अवस्था कहलाती है। हेडिंग डालिए गतियों के प्रकार।
इसके अंदर पहली बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, विमीय आधार पर। विमीय आधार पर पहली, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, थर्ड है त्रिविमीय गति। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, एक विमीय गति। यदि किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो, एक सरल रेखा के अनुदिश हो, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति या एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण लिखिए, सीधे रेल पथ पर ट्रेन की गति। थ्योरी बहुत थोड़ी थोड़ी लिखाऊंगी, जितनी जरूरी है उतनी ही लिखाऊंगी। सेकंड लिखिए, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यदि कोई वस्तु एक तल में गति करती है, अर्थात वस्तु की गति में दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, तो ऐसी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण लिखिए, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण। वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण। थर्ड लिखिए, त्रिविमीय गति। यदि वस्तु आकाश में इस प्रकार गति कर रही हो कि उसकी स्थिति को निरूपित करने वाले तीनों निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन हो तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी की गति।
नेक्स्ट लिखिए कण की गति की प्रकृति के आधार पर। पहला होगा इसमें सरल रेखीय गति, सेकंड होगा घूर्णन गति, थर्ड होगा दोलन गति। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है लेकिन कुछ पार्ट इसमें थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल ही लिखना पड़ेगा। सरल रेखीय गति पहली हेडिंग, इसे स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। जब कोई कण किसी निर्देशित तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार की गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति। सेकंड घूर्णन गति, जब कोई कणों का निकाय किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष अथवा चारों ओर परिक्रमण करता है तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे चलते हुए पंखे की गति। अगली हेडिंग है दोलन या कंपन गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे तो इस प्रकार की गति दोलन गति कहलाती है। जैसे दीवार घड़ी के लोलक की गति। अब देखिए थोड़ा समझने का पार्ट आ गया है। दूरी व विस्थापन।
देखने में दूरी और विस्थापन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दूरी अलग है और विस्थापन अलग होता है। तो सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ कि दूरी क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी होता है किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के निर्धारित समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। कि आज मैं यहाँ से स्कूल तक जा रही हूँ, तो जितनी दूरी मैंने तय करी है वो इसकी, मतलब जितनी लंबाई मैंने तय कर ली है वो इसकी दूरी होगी कि मैं कितना चली हूँ। लेकिन स्कूल एक्चुअली में इस यहाँ से, मेरे यहाँ से स्कूल है 5 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो स्कूल की और मेरी जो स्थितियां हैं, इन दोनों का अंतर तो क्या हो गया, विस्थापन हो गया कि 5 किलोमीटर दूर है। अब मैं अपनी स्कूटी से जा रही हूँ, चाहे उस राउंड को, 5 किलोमीटर के राउंड को मैं 10 किलोमीटर करके लेके जाऊं, 15 किलोमीटर में करके लेके जाऊं, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। लेकिन 5 किलोमीटर से कम दूरी में तो मैं स्कूल नहीं पहुंच सकती, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम स्कूल से घर आ रहे हैं, अपने हजारों काम करते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो जो हजारों काम करते आ रहे हैं वो 5 किलोमीटर के अंदर तो होंगे नहीं। उससे क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई बढ़ जाएगी। तो पथ की लंबाई बढ़ जाएगी तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि स्कूल से घर तो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, तो चाहे मैंने गाड़ी 100 किलोमीटर क्यों ना चलाई हो, मैं तो 5 किलोमीटर में घर पहुंचूं, ऐसा नहीं होगा ना। तो जितना आप चले हो वो दूरी है, और कितना मिनिमम से मिनिमम आप चल सकते थे वो विस्थापन है। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि एक रेलवे स्टेशन से आपको अपने घर पहुंचना है, दूरी है 8 किलोमीटर। आपने एक ऑटो हायर किया, ऑटो वाला पैसे बनाने की वजह से 8 किलोमीटर की जगह आपको 10 से 12 किलोमीटर का रन करा दिया है उसने, ठीक है। तो जो 10-12 किलोमीटर आप चले हो वो उसकी दूरी है, और 8 किलोमीटर जो कि उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है वो उसका विस्थापन है। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर होता है, जबकि दूरी क्या होती है, किसी व्यक्ति द्वारा चले गए पथ की लंबाई होती है। तो आप सबसे पहले दूरी हेडिंग डाल दीजिए और इसके अंदर लिखिए किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और हम किसी भी दिशा में चल सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, परंतु ऋणात्मक कभी नहीं होगा। इसका मात्रक मीटर, फुट, किलोमीटर एटसेट्रा होता है। इसकी विमा एल होती है। ये पूरा 4 पॉइंट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उतार लीजिए। अगली हेडिंग विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जो कि समझा दिया है मैंने, लिखाना बाकी है। तो लिखिए किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय पथ की लंबाई, निर्धारित पथ में तय पथ की प्रारंभिक
प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की या मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसकी विमा L होती है। इसका मात्रक मीटर, किलोमीटर, फुट एटसेट्रा होता है। उतार लीजिए। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताते हैं हम आपको अभी।